आचरण है, ये अधर्मी है, हमें पता है दोषी है, और वो हमको कुछ धन दे देता है और हम उसको मुक्त करवाने की बात सोचते हैं और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। अब तुम चाहे जितना माला चलाने की कोशिश करो या दान पुण्य करो, वो तुम्हारा अधर्म आचरण, वो अधर्म का धन तुम्हें सतमार्ग में नहीं जाने देगा। नियम लेना चाहिए कि जिस पद में है, जिस धर्म में है, जिस कर्तव्य में है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होंगे। जितना जब महान है उतने कर्तव्य महान है। दोनों बातें समझना है। जब माला फेरा और इसके बाद बेईमानी, अधर्माचरण, इनका कोई नियम नहीं होगी। हमारा भजन कम होगा लेकिन हम धर्म से चल रहे हैं तो हम विजयी होंगे। हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं क्योंकि हमें जो कार्य मिला है वो भगवान का ही कार्य, सृष्टि भगवान का कार्य। जैसे नए बच्चे कुछ वकालत पढ़ रहे थे तो यहाँ आके प्रश्न किया था कि हम जानते हैं कि वो दोषी नहीं है, हम जानते हैं कि वो दोषी है, पर दोषी हमें पैसा दे रहा है तो हम वकालत पढ़ी इसीलिए, हम उसको जिताएंगे, तो क्या कोई पाप है? तो उनका खुला पाप है। बोले नहीं, हमारी कोई ऐसा कंपनी दो, ऐसा कुछ बोले कि हमारी कंपनी को ये सिखाया जाता है तो हमको तो ये करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारी वकालत का मतलब क्या रहा? तो नहीं, वकालत का मतलब अधर्मी को मुक्त करवाना नहीं है। वकालत का मतलब अधर्मी के सबूत एकत्रित करके उसको दंड दिलवाना है और धर्मात्मा को मुक्त करवाना है। अब इसके लिए आपके पास अर्थव्यवस्था अगर कमजोर भी है तो धर्म व्यवस्था आपकी पूरी है। धर्म व्यवस्था ठीक है तो परिवार स्वस्थ रहेगा, सुखी रहेगा, भगवान आप पर प्रसन्न रहेंगे। अच्छा, फिर हमने तर्क रखा कि पालन करते हुए एक नियमावली बना ले। जैसे कुछ दुकानों का नियम होता है कि वहां फिक्स रेट होता है, नहीं होता? वहां ये नहीं चलेगा कि कसम से कहते हैं कि तुम्हें हम अपना जान करके कि 100 रुपया मीटर ये मिला है, हम बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे। नहीं, झूठ क्यों बोल रहे हो? दुकान खोले हो मुनाफा के लिए, झूठ क्यों बोल रहे हो? नहीं लेंगे मुनाफा, हम जितने का लाए हैं उससे मुनाफा लेंगे, पर 120 रुपया मीटर देंगे, कपड़ा बढ़िया है, नाप फिट है, इससे नीचे नहीं उतरेंगे, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है कि हम कसम खाते हैं या ऐसा। हम जानते हो ये बिजली है, दुकान है, नौकर लगे हैं, तो इसका मुनाफा लेने के लिए दुकान खोलें, कोई दान करने के लिए तो नहीं। तो सबको पता है मुनाफा लेगा, लेकिन एक फिक्स दाम, उसे 10-20 रुपया का मुनाफा लेकर के हम उसको बेच रहे। लेकिन झूठ क्यों बोले? बोले झूठ के बिना धंधा नहीं चलता। नहीं, ऐसा नहीं है। अब असत्य बोलोगे तो उससे जो आपको मुनाफा मिलेगा वो आपकी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, और सत्य है कि मुनाफा के लिए है वही चीज, और आप एक फिक्स, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, किसान आदमी गांव का आया है, तुमने दे दिया और उसने पैसा दिया असली के। अब वो पैसा तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट करेगा, तुम्हारे परिवार में कलह पैदा करेगा और तुम्हारा पतन कर देगा। ऐसे हर डिपार्टमेंट में, हर विषय में यदि हम अपने धर्म से चले, अपने सत्य से चले और थोड़ा भी भजन होगा, वो आपको उत्तम गति प्रदान करेगा। पर ऐसा कहां समझ में आ रहा? अध्यात्म के बिना भला ऐसा समझ में आएगा? तो इसीलिए कह रहे हैं हमारे देश की दुर्दशा हो रही। पूर्वजों में पहले ये था कि हमारा धर्म नहीं जाना चाहिए चाहे प्राण चले जाएं, हमारा चरित्र नहीं जाना चाहिए चाहे सर्वस्व नष्ट हो जाए। आज इसकी कोई परवाह नहीं, तो उसी से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जीवन एक पशुवत आचरण वाला हो जाता है और वो अपने को बड़ा सुखी समझने लगते हैं कि हमारे पास बड़ा वैभव है। लेकिन प्यारे, उस दिन को याद करो जिस दिन तुम्हारा आखिरी समय होगा, ना तुम्हारा फार्म हाउस जाएगा, ना महल तुम्हारा जाएगा, ना बैंक बैलेंस जाएगा, ना कोई व्यक्ति, और ना ये शरीर। अब तुम्हारे कर्म तुमको भोगवा। ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी। हे यार, बहुत बढ़िया काम घर में आएगा, पर हमारी ये बात ध्यान रखना, वो 50,000 घर में अशांति पैदा कर देगा। सच्ची मानना, आप धर्म से चलना, धर्म से चलोगे तो भगवान तुम्हारी रक्षा में रहेंगे। अधर्माचरण, देखो कैसी कैसी घटनाएं होती हैं। बढ़िया कार है, फिल्मी गाना लगाए चल रहे हैं, और वो एक्सीडेंट हुआ, आग लग गई, बाहर निकल ही नहीं पाए, वो अंदर ही जल गए। क्या हुआ? ये करोड़ों रुपए की कार भूंज दिया तुमको अंदर ही बैठाल के, धू धू करके आग लग गई, अंदर जल। ऐसे जलना चाहते हो?
या भगवान के आनंद में चिंतन करके शरीर छूटे और फिर दाह संस्कार हो ऐसे कि सब लोग भगवान के नाम का कीर्तन करते ही जा रहे, फिर आपका अंतिम संस्कार, वहां जीवित जल गए, क्या हो सकता है? एक एक पल तुम्हारे कर्म का हिसाब होगा, एक एक सेकंड का। ऐसे कर्म करो कि हमारा अच्छा हिसाब हो, बुरा हिसाब। ये मत समझो कोई देख नहीं रहा, वो देख रहा है जिसको हिसाब करना है, वो देख रहा है। उसके लिए कोई वकील या किसी सबूत की जरूरत नहीं होती, वो सर्वांतर्यामी आपके अंदर बैठे ही देख रहा है। तो सदैव जैसे ये सत्संग सुन रहे हैं, तो अगर हाथ जोड़ के प्रार्थना है, थोड़ी भी बात मान लोगे तो आप सच्चे सुख के मार्ग में चलने लगोगे। नहीं तो भाई बहुत गंदी हवा चल रही है, माया की बहुत गंदगी ऐसी फैल रही। कलिकाल है ना कि ये बातें किसी को पसंद नहीं आती। वो बात बताओ कि हम कितना रुपया कमा ले, कैसे कितने भोग भोग ले, और वो अध्यात्म में नहीं है। आपको सच धोखे में मत रहना। अध्यात्म में है, जितना आप धर्म से चलोगे उतना सुखी होगे, और लोक में है जितना धन मिल जाएगा उतना सुखी माना जाएगा। लेकिन वो सुख नहीं है, वो चंद मिनट के लिए हाइलोजन की तरह जलेगा, फ्यूज हो जाएगा। और धर्मात्मा दीपक की तरह जलेगा, पर बहुत काल तक चलता रहेगा। इन बातों का चिंतन कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भगवान के भरोसे रहिए, गंदे आचरण मत कीजिए।